तो क्या बीजेपी टूट रही है? क्या देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अंदर ऐसा भूचाल आ गया है जिसकी गूंज अब दिल्ली तक सुनाई दे रही है? क्या एक नेता के जाने से पूरा संगठन बिखरने लगा है? और क्या वो राज्य जहां बीजेपी सालों से अपनी जमीन तलाश रही थी अब उसके हाथों से फिसलता जा रहा है? सवाल बड़े हैं, संकेत और भी बड़े हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो हुआ उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। एक नेता ने इस्तीफा दिया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया और फिर इस्तीफों की कतार लग गई। विपक्ष कह रहा है कि यह सिर्फ शुरुआत है, जबकि बीजेपी दावा कर रही है कि पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक पार्टी के भीतर इतनी बेचैनी दिखाई देने लगी? क्या यह सिर्फ नेताओं का व्यक्तिगत फैसला है या फिर किसी बड़े राजनीतिक विस्फोट की आहट? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे, लेकिन यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा एक नाम की है। वो नाम है के अन्नामलाई। वही अन्नामलाई जिन्हें बीजेपी ने दक्षिण भारत में अपने सबसे आक्रामक और लोकप्रिय चेहरों में से एक बनाकर पेश किया था। लेकिन अब वही अन्नामलाई बीजेपी छोड़ चुके हैं और उनके जाते ही पार्टी के भीतर ऐसा घटनाक्रम शुरू हुआ जिसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। अन्नामलाई के इस्तीफे के कुछ ही घंटों बाद तमिलनाडु बीजेपी के उपाध्यक्ष करुनागराजन ने भी पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। और इतना ही नहीं, इसके बाद राज्य सचिव सुमति वेंकटेश ने भी इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 15 से ज्यादा अन्य पदाधिकारियों ने भी पार्टी से दूरी बना ली और इनके समर्थक भी इनके साथ चले गए। यानी जिस संगठन को मजबूत करने का दावा बीजेपी कर रही थी, उसी संगठन में अब दरार की चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक पंडितों की माने तो तमिलनाडु में बीजेपी की पहचान काफी हद तक अन्नामलाई के चेहरे से जुड़ गई थी। उनकी आक्रामक राजनीति, सड़क पर संघर्ष और लगातार मीडिया में मौजूदगी ने भारतीय जनता पार्टी को चर्चा में रखा। लेकिन अब वही चेहरा पार्टी से बाहर हो गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी छोड़ने के तुरंत बाद अन्नामलाई ने वी द लीडर्स नाम से नया जन आंदोलन शुरू कर दिया और दावा किया जा रहा है कि लाखों लोग इस पहल से जुड़ रहे हैं। यानी अन्नामलाई सिर्फ बीजेपी से बाहर नहीं निकले, बल्कि अपनी अलग राजनीतिक जमीन तैयार करने में भी अब वो जुट गए हैं। और यही वजह है कि विपक्ष अब बीजेपी पर तंज कस रहा है। विपक्ष का कहना है कि तमिलनाडु में बीजेपी का पूरा अभियान अन्नामलाई के इर्द गिर्द खड़ा था और ऐसे में अगर उनके समर्थक भी पार्टी छोड़ते रहे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी चुनावों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि बीजेपी इस पूरे मामले को ज्यादा तवज्जो देने से बच रही है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि कुछ लोगों के जाने से संगठन कमजोर नहीं होता और बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रही है। लेकिन सवाल अभी भी कायम है, अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर इतने कम समय में लगातार इस्तीफे क्यों आ रहे हैं? अगर पार्टी मजबूत है तो नेताओं में इतनी बेचैनी क्यों है? और अगर अन्नामलाई का प्रभाव खत्म हो चुका है तो फिर उनके जाने के बाद पार्टी के भीतर यह उथल पुथल क्यों दिखाई दे रही है? फिलहाल इतना तय है कि तमिलनाडु बीजेपी के लिए यह सिर्फ एक इस्तीफा भर नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक इम्तिहान भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बन चुका है। अन्नामलाई के जाने के बाद पार्टी कितनी मजबूत रहती है या फिर इस्तीफों का यह सिलसिला और कितना लंबा होता है, इस पर अब पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। क्योंकि सवाल सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है, सवाल बीजेपी के दक्षिण भारत मिशन का भी है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।